देखिए, इस पर अभी भी आपकी कंपनी का लोगो है। डीडी, बिल्ली भी 9 घर छोड़ के वार करती है। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अरे, हम तो आपके इतने पुराने क्लाइंट हैं और आपने ये दगाबाजी की हमसे। Exactly, मिस्टर नेने, मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? मैं कह रही हूँ गलती हमारी तरफ से हुई। आई एग्री विद इट, आई एम रियली सॉरी। मुझे पर्सनली देख लेना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट दिस। वाह, क्या बात है। हाँ? इतना बड़ा करोड़ों का ऑर्डर और आपने देखा भी नहीं। वैसे कर क्या रही थी आप? देखिए मिस्टर नेने, मैं मानती हूँ गलती हमारी और नुकसान हमारा भी हुआ है। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आई विल सॉर्ट इट आउट। आई प्रॉमिस यू आई विल सॉर्ट इट आउट। बस देखिए, बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं होता, इमेज और भरोसे से भी होता है। और वो तो अब आपका रहा नहीं, इसलिए आपसे अब हमारे कोई बिजनेस रिलेशंस नहीं। हाँ, आप हमारा सारा पैसा लौटा दीजिए, वरना मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। मिस्टर नेने, मैंने कुछ नहीं किया। आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। रात दिन तिजोरी के सामने ही बैठा था। मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम्हारे नाक के नीचे से चोरी हुई कैसे? ये असली हीरो का हार नकली कैसे हो गया? बदला कैसे ये? कि सर, इतने साल गए हैं मुझे रेपुटेशन बनाने में, तुम्हारी लापरवाही की वजह से 1 मिनट में सब पर पानी फिर गया। सासू मॉम, आपकी रेपुटेशन को कुछ नहीं होगा। हम आपकी इज्जत को कुछ नहीं होने देंगे और मिस्टर नेने को उनकी ज्वेलरी मिल जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। प्लीज काम डाउन। ठीक है, जस्ट सॉर्ट दिस आउट प्लीज। मैंने सच में कुछ नहीं किया। जो देखिए, बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं होता, इमेज और भरोसे से भी होता है। और वो तो अब आपका रहा नहीं, इसलिए आपसे अब हमारे कोई बिजनेस रिलेशंस नहीं। ये क्या? तुम्हें पता है, आज से बहुत महीने पहले ना मुझे किसी बहुत बड़े इंसान ने बोला था कि जब मन खराब हो तो मीठा खाना चाहिए, मन अच्छा हो जाता है। सिद्धार्थ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी माँ फाइटर है, वो निकल आएंगी इन सब से। इससे बड़े बड़े बैटल्स लड़े उन्होंने, पता है। जानता हूं कि वो निकल आएंगे इससे। लेकिन सवाल ये है रोशनी कि कोई तो है जो ये सब कर रहा है। सब ठीक हो जाएगा।
कुछ ठीक होना ही होगा नानी माँ, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और हमारी गलती से हुआ है। मुझे इतना खराब लग रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है अपने आप पे कि ना मैं उन्हें चौल में लेकर के जाता, ना सासू मॉम का इतना बड़ा नुकसान होता। तो ऐसा क्यों सोच रहा है? और फिर चोरी हुई है उसमें तू या मैं क्या कर सकते हैं? देख सिद्धार्थ, मैं ऑलरेडी अपसेट थी, तूने मुझे और अपसेट कर दिया है। एक तो आज माँ, बेटी और जमाई तीनों साथ में बैठकर खाना खाने वाले थे एक टेबल पर, वो भी नहीं। नानी माँ, अगर सासू मॉम यहाँ होती तो ये नौबत ही नहीं आती। अब देखिए उनकी इज्जत पे, उनकी रेपुटेशन पे बात आ गई है हमारी वजह से। मैं क्यों उन्हें चौल में लेके गया? मैं सासू मॉम मेरी नानी माँ, मैंने कहा था ना मुझसे गड़बड़ हो गई। अब देखिए सासू मॉम। तू चिंता मत कर, मैं जाकर बात करती हूँ। ओह गॉड, मैं इतना करीब हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए। प्लीज गॉड हेल्प मी यार। एक बार समझाने का मौका देगी कि सिद्धार्थ ने जो किया वो क्यों किया? कितने मौके दूं? सीरियसली और कितने मौके दूं मैं? रोशनी के लिए कोशिश कर ही रही हूँ ना मैं इस वक्त, और सब कुछ सच है। अब की बार झूठ भी नहीं बोल रही, लेकिन तब भी जाके इसने सब कुछ बिगाड़ा। और पता है मुझे बुरा क्यों लग रहा है इस वक्त माँ? आप उसके साथ मिली हुई हैं, उसकी हरकतों को शेयर दे रही हैं आप। हमें नुकसान हुआ वो तो एक चीज, लेकिन इतने सालों की मेहनत, रेपुटेशन सारी की सारी मिट्टी में मिल गई। ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कितना कुछ खोया मैंने उसकी वजह से। समझ पा रही है? समझती हूँ, इसीलिए बात करने चली आई। तुझे ये याद दिलाने आई हूं कि कल सालों बाद तेरी बेटी ने तेरे हाथ का बना खाना खाया। तेरे लिए तेरी बेटी चौल की औरतों के साथ लड़ी। तेरी गोद में बैठकर तेरी बेटी भाईंदर से यहां तक आई। वो बेटी जिसे तेरा घर छोड़ दिया था, जिससे दो बातें करने के लिए तू तरस गई थी। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ दुर्गा कि तूने क्या खोया है, लेकिन शायद तू नहीं समझ सकती है कि तूने क्या पाया है। देख दुर्गा, अगर परिवार साथ हो ना तो बिजनेस के घाटे तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। परिवार के साथ से लोग दुनिया जीत सकते हैं। आज तेरा परिवार तेरे साथ है दुर्गा। और रही बात सिद्धार्थ की, तो मैं मानती हूँ कि उसने झूठ बोला है, लेकिन जो झूठ इतने अच्छे काम के लिए, इतने नेक, इतने साफ काम के लिए बोला जाए, उसे तो भगवान भी माफ कर देता है। मैं चाहती हूँ कि तू एक बार इसके बारे में सोच। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं? हम लोग कल चौल में नहीं जा पाए, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। रहने दो सिम्मी, क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात की अब कोई वैल्यू बची ही नहीं। मैं सिड को हेल्प करना चाहती हूँ। आपको ये लग रहा है ना कि मैं सिड को इग्नोर कर रही हूँ? ऐसा नहीं है। और ये सब
जो भी हो रहा है वो अनजाने में हो रहा है। कल रात को जिस हालत में कृतिका घर वापस आई, बस उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं सिड को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा कि सच क्या है। और ठीक ही तो है ना, हम सब एक परिवार है। मैं कल ही सिड को बुलाती हूँ और उसे सब कुछ बता देती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने ये डिसीजन लिया ना, मैं इसमें आपके साथ हूं पूरी तरह से। एक बार आपने सच बोलने का फैसला लिया है ना, तो तुम देखना सारी की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अपने आप। मैं, तुम, सिड, रोशनी, कृतिका, सब लोग मिलकर साथ रहेंगे। अपने सिड पर तुम्हें भी विश्वास होना चाहिए कि वो समझ जाएगा। बिगड़ी हुई बात को बनाने में वो माहिर हो गया है। तुम देखना, बहुत जल्द वो अपनी बहन की बिगड़ी हुई जिंदगी को भी संवार देगा। अरे भैंस की टांग, इसे भी अभी पंचर होना था। ओ हेलो टैक्सी, अरे हेलो, ओए तेरी तो साले। कौन है? कौन है? मैं पूछ रही हूँ कुछ। क्या चाहिए तुम्हें? जाने मन। Stop it! Please! प्लीज मुझे जाने दो प्लीज।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अच्छा सुनो, मैंने एसीपी साहब को फोन किया था, वो आज ऑफिस आ रहे हैं। सबको कह दो टाइम पर तैयार हो जाए और ऑफिस भी पहुंच जाए। कुछ कहने आए थे क्या तुम यहाँ? हाँ वो बोलो। आई एम वेरी सॉरी सासू मॉम। ये जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ है, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। नाराज नहीं हूं, डिसअपॉइंटेड। देखो, तुम्हारी नीयत खराब नहीं थी, जो किया तुमने बहुत अच्छे के लिए ही किया, लेकिन तरीका गलत था, झूठ बोला तुमने। इसके बावजूद कि तुम जानते थे कि ये डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना। देखो सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया था, लेकिन फिर मैंने सोचा, समझने की कोशिश की कि शायद रोशनी की खुशियां सिर्फ तुम्हारे साथ ही हैं। सारी कोशिश मैं तो नहीं कर सकती ना सिद्धार्थ, तुम्हें भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारे अंदर वो कोशिश दिखाई देनी चाहिए, एंड आई थिंक दैट्स फेयर। मुझे तुम्हारे अंदर एक जिम्मेदार इंसान देखना है सिद्धार्थ। मेरा विश्वास सिर्फ तुम्हें जीतना होगा, या अगर मैं तुम्हारी भाषा में कहूं तो तुम्हें एक मां को तसल्ली दिलानी पड़ेगी कि वो अपनी बेटी की जिंदगी के लिए निश्चिंत हो जाए, हमेशा के लिए। चलो अब जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ। तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम भी पूरी रात सोए नहीं। और सबको इन्फॉर्म कर देना, ओके? सी यू इन अ बिट। आपका विश्वास जीत के रहूंगा सासू माम। हाँ माम। सिर्फ तू भी क्या मुझसे नाराज है? आई एम सॉरी, मैं कल चौल नहीं आ पाई बेटा। नाराज मैं आपसे? ऐसा कभी हो सकता है क्या माम? आप मेरी मॉम हैं, मैं आपका बेटा हूँ। बेटा कभी माँ से नाराज हो सकता है क्या? आपको ऐसा क्यों लगता है? ये डैड ने कुछ कहा आपसे? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। नहीं सिड, तेरे डैड तो कभी कुछ नहीं कहते हैं। वैसे क्या बात है, तू आज बहुत खुश लग रहा है। सच मॉम, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आज ऐसा लग रहा है जैसे एक माँ ने नहीं, बल्कि दो माँ ने मुझे थामा हुआ है। जानती है मॉम, आज पहली बार मेरी सासू मॉम ने मुझे कुछ समझाया है। मुझे लगा था ये दिन कभी आएगा ही नहीं। अब मुझे लगता है कि ये झूठ वूठ का ड्रामा मुझे ज्यादा दिन नहीं करना पड़ेगा। मुझे आजादी बहुत जल्दी मिल जाएगी। अरे वाह, मैं भी यही चाहती थी। और सिर्फ मैं भी और सीक्रेट्स नहीं रखना चाहती। सिर्फ मैं चाहती हूँ कि तू काम खत्म करने के बाद मुझसे मिलने आ जा। तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, मैं और रोशनी साथ में आ जाते हैं 6 बजे। लेकिन कहीं बाहर मिलते हैं। प्रशांत के घर पे बार बार इस तरह। नहीं सिड, तू रोशनी को लेकर मत आ, तू अकेले आ बेटा। मॉम, सब ठीक है ना? ये आपके दोस्त की बेटी कृतिका, कहीं उसकी वजह से तो एक्चुअली तुझे और किसी से मिलवाना है। मिलवाना है? ठीक है मैम, ओके, बाय, लव यू। बाय बेटा। हे भगवान, बस आज ये दोनों भाई बहन अच्छे से मिले। तेरा बहुत उपकार रहेगा। फुटेज मिल गया। इसी फुटेज से चोर का पता मिलना ही चाहिए। अब डीडी के आशीर्वाद से जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही किया। देखिए। हाँ, अभी तक तो ठीक है। ये क्या हो गया? सब गायब कैसे हो गया? मैडम कनेक्शन तो ठीक है, इसके आगे का फुटेज तो है ही नहीं। लगता है किसी ने जानबूझकर इसके आगे का फुटेज वाइप आउट कर दिया है। आपको किसी पर शक तो नहीं है? ध्यान से सोचकर बताइए। अक्सर जो सबसे करीबी होता है ना, चोर भी वही होता है।
तब तक हम मिस्टर केसर को इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं।